जो सनातन धर्म है इसने अनेक पीड़ाएं सही है। सत्य को हमेशा सत्य के हमेशा पीठ पे वार किया जाता है, सामने से नहीं, क्योंकि सत्य प्रत्यक्ष दर्शा होता है और सत्य के सामने जाने में हर एक धर्म घबराता है। साथियों, बहुत इस धर्म के लिए, इस धर्म का उद्गम इतिहासकारों और हमारे मनुष्यों ऋषियों द्वारा ये कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा के मुख से निकले हुए वेदों से उत्पन्न हुआ है। वेद, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन वेदों के वेदांत हैं, 108 वेदांत हैं जिन्हें हम उपनिषद कहते हैं, जिनमें इसका सार है। इसमें भक्ति, किस प्रकार से भगवान की भक्ति की जाए, किस प्रकार से अपने राष्ट्र की सेवा की जाए, किस प्रकार से अपने समाज की सेवा की जाए, किस प्रकार से स्वयं की सेवा की जाए। अन्य धर्मों में आपको ये व्यवस्थाएं मिलेंगी, लेकिन आत्मज्ञान, आत्ममंथन, आत्मचिंतन का जो मूल दर्शन है वो सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म, इसमें द्वैतवाद, अद्वैतवाद, मूर्ति पूजा, यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए, उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए अनेक मार्ग हैं और चिंतन की सुविधा है, चिंतन की पूरी छूट है, पूरी स्वतंत्रता है। आप मंथन कीजिए। और आपको मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि हम हिंदू हैं, क्योंकि हमारे सनातन ने सारे विश्व को समझाया है कि हम स्पष्ट खुली किताब है, आओ और हमसे सीखो। लेकिन समय समय पर 11वीं शताब्दी से लेकर के और 20वीं शताब्दी तक जब यहाँ से फिरंगी चले गए, तब तक बार बार इस धर्म पर कटाक्षेप किए गए, इसको परेशान किया गया, लेकिन सत्य हमेशा सनातन रहता है। और मैं आपसे इस बात को भी कहने में बड़ी गर्व महसूस करता हूँ। एक उदाहरण देता हूँ, समय थोड़ा बोल रहे हैं लेकिन एक उदाहरण देता हूँ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स 2 है इंग्लैंड में। हाउस ऑफ लॉर्ड्स से जब मैकाले आया तो मैकाले ने कहा, द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ श्रीमद् भागवता, लॉर्ड कृष्णा was not a lord, but he was one of the most diplomatic personers in his time, not in present, not in past and not in future. उन्होंने कहा कि वो जो उसका गीता का कृष्ण है वो ऐसा अद्भुत व्यक्ति है, ऐसा, क्योंकि वो जो कि जो तो भूत में था, न वर्तमान में है और न कभी भविष्य में पैदा होगा। इस प्रकार का जो श्रीमद् भागवत का, गीता का, जिसने गीता का उपदेश दे करके सारे लोगों के अंदर जागृति उत्पन्न। वही दूसरी ओर रामायण में हमारे मुख्य केंद्र है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। समय समय पर जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म का भार बढ़ा है, तब तब हमारे प्रभु ने, हमारे उस परमात्मा ने स्वयं अवतार लिया है। जबकि अन्य धर्मों में उन्होंने अपना मैसेंजर भेजा है। इस्लाम में इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रसूल माने पैगंबर, मैसेंजर, मैसेंजर कुछ न कुछ गड़बड़ी करेगा। और ईसाई धर्म में द सन ऑफ गॉड, प्रभु की संतान यीशु मसीह, संतान में भी कुछ कमी होगी, लेकिन कितनी गौरव की बात है कि हमारा देश, ये हिंदुस्तान सनातनी है, सबको अंगीकार करता है। हम बहुत मर्यादित हैं, हम बहुत सहिष्णु हैं, हम बहुत सबको अपनाने की कोशिश करते हैं। वसुदैव कुटुंबकम हमारे सनातन का मूल आधार है। इदम निजम परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार कलिता नांतु वसुदैव कुटुंबकम। हम संपूर्ण विश्व को अपना परिवार समझते हैं। ये है हमारे धर्म की विशेषता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम सारे समस्त मानव समस्त प्राणी मात्र को सुखी देखना चाहते हैं। और इसके बाद हमारी इस सहनशीलता का अगर कोई धर्म, कोई देश, अन्य देश उसका नाजायज फायदा उठाता है तो हमारा कृष्ण पैदा हो जाता है, हमारा राम पैदा हो जाता है, हमारा छत्रपति शिवाजी पैदा हो जाता है, हमारा महाराणा प्रताप पैदा होता है। मातृशक्ति बड़ी शांत और ऐसे शांत स्वभाव की है हमारे सनातन धर्म में, लेकिन जब वो विकृतियों से विकराल होती है तो चंडी का रूप लेती है, वो चंडी का रूप लेती है। माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मैं आपसे आज आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चों को वो संस्कार दे, गीता का संस्कार दे, रामचरितमानस का संस्कार दे। रामचरितमानस क्या है? आखर 4,84,000 जाति जीव जग थल नववासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी पानी। वो तुलसीदास जी, वो राम सबके, कोई भी प्राणी है, कोई भी जीव है, और ये वैज्ञानिक आधार पर भी सत्य है। मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। 84 लाख ही जीव जातियां हैं। वो हमारे पुराणों ने सब कब कह दिया था, इसकी कोई सीमा, समय सीमा निर्धारित नहीं है। और रामचरितमानस में धर्म पर जब आघात होता है, हम सहिष्णुशील है, प्रायश्चित का टाइम देते हैं, प्रायश्चित के लिए समय देते हैं। राम ने रावण को कई बार प्रायश्चित के लिए समय दिया कि तू अपनी गलती मान ले, जो तूने गलत काम किया है। सीता को आदर राम को सौंप दे। कई बार दूत भेजे, हनुमान के रूप में दूत भेजा, अंगद के रूप में दूत भेजा, सुग्रीव के रूप में दूत भेजा, लेकिन जब नहीं माना तो भगवान को अपना विकराल रूप दिखाना पड़ा। जब जब हो ये धर्म के हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरऊ कृपा निधि सज्जन कर पीरा। उस भगवान ने गढ़वाल की शान न्यूज़ से वरीश चंद्रा, और मैं आज आया हूँ वार्ड नंबर 90 मोबेवाला में, और यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है। हिंदू जागरण की दिशा को नई ऊर्जा एवं चेतना प्रदान करने हेतु सर्व हिंदू समाज द्वारा यहाँ पे विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है। और यहाँ पे मेरी जो मुलाकात हो रही है, सबसे पहले मैं उनकी वेशभूषा देख के बड़ा खुश हुआ हूँ और उनका शुभ परिचय पूछूंगा। सर नमस्कार। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद पोखरियाल है। मैं शिक्षा विभाग से रिटायर्ड हूँ, रिटायर्ड प्रवक्ता हूँ, जीव विज्ञान से, विज्ञान विषय से। आज यहाँ पर जो विराट सम्मेलन हो रहा है, इस विराट सम्मेलन में मुझे धर्म के, सनातन धर्म पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। मैंने अपने स्तर से जो कुछ बोला, और जो बच्चों को मैं एक अपने आने वाली गढ़वाल के, क्योंकि मैं स्वयं गढ़वाली हूँ, तो इसलिए मैं अपने आने वाली पीढ़ी को ये दिशा निर्देशित करूँगा कि वे
हमारे पुरखों का जो पुरखों की संस्कृति है, जो पुरखों का सनातन ज्ञान हमें प्राप्त है, उसी को धरोहर बना करके रखें। और मैं विशेष करके गढ़वाल की माता बहनों से ये निवेदन करता हूँ कि वे अपने बच्चों को सुबह शाम राष्ट्र के प्रति सचेत करें। और आज जो हमारे धर्म पर कटाक्षेप हो रहे हैं, हमारे धर्म पर जगह जगह धर्म को छेड़ा जा रहा है, उससे अपने आप को जागरूक रखें। और हमने एक बात कही, हम गढ़वाली हैं, हम एक बात कहते हैं कि अगर कोई हमें हमारे धर्म पर आक्षेप लगाएगा, हमारे धर्म को छेड़ेगा, तो जो छेड़ेगा हम छोड़ेंगे नहीं। आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में सनातनी धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और आज जो राष्ट्रपति हैं वो भी हिंदू, जो प्रधानमंत्री हैं वो भी हिंदू, सभी केंद्रीय मंत्री हैं वो भी हिंदू, तमाम हमारे मुख्यमंत्री हैं तो भी हिंदू और तमाम हमारे अधिक से अधिक विधानसभाओं में बैठे हुए हैं सब हिंदू। और कहते हैं लोग कि हिंदू खतरे में है, क्यों खतरे में है ये बताइए आप। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब हमारे भारत पर विदेशी आक्रांताओं द्वारा आक्रमण किया गया तो हमारे बीच में कुछ जयचंद थे, आप लोगों ने इनका उत्साह हमारे ही भाई थे वो, तो हमें उन जयचंदों से सजग रहना होगा क्योंकि हम कई बार उन जयचंदों से ठोकर खा चुके हैं। और हम तो इसलिए हमको अपने पूर्व के इतिहास को समझते हुए अपने ही जयचंदों से सावधान रहना होगा। ये इधर जलपान की व्यवस्था भी है और दिखाइए यहाँ जलपान की ये व्यवस्था भी दिखाइए। हिंदू सम्मेलन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुमाऊनी व्यंजन, किसी के शोर से भारत का बंधन रुक नहीं सकता, जब तक खून में हलचल भगवा झुक नहीं सकता। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाइए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित पहाड़ी कैटर्स एंड रेस्टोरेंट, चलिए हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाज सेवक हैं और समाज सेवक के नाते उन्होंने यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और विराट हिंदू सम्मेलन में जो आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो अपना अमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन आप? आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमसे जो है इस बारे में बात की है। ये हिंदू विराट सम्मेलन जो है बहुत ही बढ़िया है और ये सक्सेस हो रखा है, होते रहे और होने चाहिए, जिससे जो है हिंदू एक हों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। चलिए मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आ गया है। हाँ जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, जय श्री राम। आप अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम ईश्वर सिंह थापा है जी। मैं बारूवाला ग्रांट में निवास करता हूँ। आज के दिन पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से? अब समय आ चुका है हिंदू को एक होना है, जात मतभेद से अलग होकर। जात पात की करो विदाई, सब है हिंदू भाई भाई। चलिए बहुत बड़ा अच्छा नारा लगा आपकी तरफ से, धन्यवाद। आप आगे आएंगे जी। राव जी, जरा राव जी को भी दिखाइए, आप क्या कहना चाहेंगे राव जी? भाई जी, इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। थोड़ा सा संगठन का एक लगता है कि महसूस हो रहा है कि संगठन है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।